Hello students, welcome you on GVM YouTube channel. Today I will teach you lesson number 9, concept of revenue, monopoly, MR, AR and monopolistic competition and the importance of average curve. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन नंबर 9 आगम की अवधारणा के अंतर्गत एकाधिकार बाजार में आगम वक्र की क्या स्थिति है, जिसके अंतर्गत कुल आगम, सीमांत आगम तथा औसत आगम के बीच संबंध को एक तालिका तथा रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। उसके पश्चात अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक तालिका द्वारा इसका स्पष्टीकरण करेंगे तथा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता तथा अल्पाधिकार के अंतर्गत उनकी क्या स्थिति है, इन सब का विस्तृत वर्णन करेंगे। एकाधिकार अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता में औसत एवं सीमांत आगम में संबंध। एकाधिकार बाजार से तात्पर्य एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु का अकेला उत्पादक या विक्रेता होता है, एकाधिकार बाजार कहलाता है। यह बाजार की एक विशिष्ट प्रकल्पना है जिसमें उत्पादक स्वयं अपने उत्पाद की कीमत एवं मात्रा निर्धारित करता है। यह उद्योग का मांग वक्र होता है। इसका सीमांत आगम वक्र इसके नीचे स्थित होता है। औसत आगम वक्र दाएं को नीचे की तरफ गिरता है तथा सीमांत आगम वक्र AR के नीचे एवरेज रेनो, औसत आगम के नीचे MR अर्थात सीमांत आगम वक्र होता है। एकाधिकार के अंतर्गत औसत आगम एवं सीमांत आगम को एक तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तालिका में औसत आगम की अपेक्षा सीमांत आगम कम है, क्योंकि वस्तु की मांग दी हुई होने पर एकाधिकारी वस्तु का मूल्य कम करके ही अपनी बिक्री को बढ़ा सकता है। इससे सीमांत आगम भी कम हो जाता है तथा सीमांत आगम के कम होने की दर औसत आगम में कमी की दर से अधिक होती है। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि औसत आगम 4 रुपये से कम हो रहा है, जबकि सीमांत आगम 8 रुपये से कम होता है। तालिका में स्पष्ट है कि उत्पादन की इकाइयाँ लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा औसत आगम जो कि फार्मूला द्वारा TR/Q के माध्यम से प्राप्त होता है। औसत आगम अर्थात P प्राइस, कीमत भी इसी को कहा जाता है, जो कि लगातार घटता चला जा रहा है। AR 32, 28, 24, 20, 16 तथा 12 है, जो कि कुल आगम में उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होता है। 32/1 that is equal 32, 56/2 that is equal 28, 72/3 that is equal 24, 80/4 that is equal 20, 80/5 that is equal 16, 72/6 that is equal 12। तो औसत आगम एक सूत्र के द्वारा निकाला गया है, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। इसी प्रकार से सीमांत आगम फार्मूले के द्वारा
कुल आगम के एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि होने से होने वाला अंतर सीमांत आगम कहलाता है। जैसे पहली इकाई 32, दूसरी इकाई 56, तो पहली इकाई के लिए सीमांत आगम 32 अथवा ब्लैंक लिख सकते हैं। दूसरी और पहली इकाई का अंतर 56 माइनस 32 दैट इज इक्वल 24। तीसरी और दूसरी का अंतर 72 माइनस 56 दैट इज इक्वल 16। 80 माइनस 72 दैट इज इक्वल 8। 80 माइनस 80 दैट इज इक्वल 0। 72 माइनस 80 दैट इज इक्वल -8। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं, औसत आगम गिरती चली जाती है, लेकिन सीमांत आगम औसत आगम की अपेक्षा अधिक तेज़ी से गिरती है और गिरते गिरते यह शून्य से ऋणात्मक स्थिति में पहुंच जाती है। कुल आगम की बात करें तो स्टार्टिंग में कुल आगम बढ़ता है, चौथी इकाई तक बढ़ता है, पांचवी इकाई में स्थिर हो जाता है तथा छठी इकाई में पुनः गिरने लगता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए इसकी विपरीत स्थिति को, तो सीमांत आगम औसत आगम की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है तथा सीमांत आगम औसत आगम की अपेक्षा अधिक तेजी से नीचे गिरता है। इस प्रकार की स्थिति को एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत औसत आगम तथा सीमांत आगम की स्थिति तथा कुल आगम की स्थिति देखने को मिलता है। एकाधिकार अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम तथा सीमांत आगम को रेखा चित्रों की सहायता से भी स्पष्ट किया जा सकता है। इनके संबंध निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, यदि AR तथा MR वक्र दोनों गिरती हुई सीधी रेखाएं होती हैं तो AR एवरेज रेणु औसत आगम रेखा के किसी बिंदु से OY अक्ष पर डाले गए लंब को MR रेखा उसके मध्य से काटती है। इसे रेखा चित्र में देखा जा सकता है। रेखा चित्र में AR के C बिंदु पर से CA एक लंब डाला गया है। इस लंब को MR मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम ने B बिंदु पर काटा है जो CA के मध्य स्थित है। इस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ पर OX अक्ष पर उत्पादन तथा OY अक्ष पर आगम को दिखाया गया है। एवरेज रेणु औसत आगम रेखा बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रही है तथा सीमांत आगम MR रेखा बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रही है, जो औसत आगम की अपेक्षा अधिक तेजी से गिरती है। AR औसत आगम रेखा से उत्पादन OX पर एक लंब डाला गया है जो कि OM उत्पादन की मात्रा है तथा A और C का मध्य बिंदु B है तथा C और M के मध्य बिंदुओं से होकर के MR रेखा जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आगम OA होने पर कुल उत्पादन OM की स्थिति को दिखलाता है। औसत आगम कीमत अधिक है तथा सीमांत आगम औसत आगम की अपेक्षा अधिक तेजी से नीचे गिरती है। इसी को अनेक रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया जा सकता है। OX पर उत्पादन की मात्रा, OY पर आगम को दिखाया जा सकता है। AR रेखा सदैव MR रेखा के ऊपर होती है तथा MR रेखा सदैव AR रेखा के नीचे होती है। इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो अंतर दिखाई देता है, वो उनकी लगातार कुल उत्पादन में लगातार वृद्धि, स्थिर तथा घटती हुई अवस्था के कारण होता है, जिससे औसत आगम
तथा सीमांत आगम में परिवर्तन हो जाता है। सीमांत आगम औसत आगम की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है तथा अधिक तेजी से गिरती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कुछ फर्में परस्पर अपनी बिक्री को अधिकतम करने के लिए प्रतियोगिता करती हैं। एकाधिकारात्मक बाजार एक व्यवहारिक एवं वास्तविक अवधारणा है जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। इसमें आगम की अवधारणा को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुल बाजार की स्थिति शुरू में लगातार बढ़ती है, बाद में घटती चली जाती है, स्थिर होती है, फिर घटती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से सीमांत आगम औसत आगम की अपेक्षा अधिक तेजी से नीचे गिरता है। इस बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताओं का मिश्रण होता है। यह व्यवहारिक एवं वास्तविक स्थिति के निकट होता है। इसके अंतर्गत एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार एवं द्वैधिकार बाजार सम्मिलित होते हैं। इस संबंध को गणित द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। EP प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच से इसके संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं। दैट इज इक्वल AR डिवाइडेड बाई AR माइनस MR। यदि हम AR को EP के रूप में प्रदर्शित करते हैं या MR इक्वल AR इंटू EP माइनस 1 डिवाइडेड बाई EP, या हम लिख सकते हैं AR बराबर MR EP अपान EP माइनस 1। इनके संबंध को इसी प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। यदि AR वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो तो रेखा चित्र A के अनुसार MR वक्र AR वक्र के किसी बिंदु से OY अक्ष पर डाले गए लंब को आधे से अधिक दूरी पर काटेगा। जैसा कि रेखा चित्र A में आपने देखा कि AR के C बिंदु से डाले गए CA लंब को MR ने इसके मध्य के बिंदु B से बाईं ओर काटा है। दूसरी स्थिति में आप देख सकते हो कि AR वक्र मूल बिंदु के नतोदर हो तो MR वक्र OY अक्ष पर डाले गए लंब को आधे से कम दूरी पर काटेगा। जैसा कि रेखा चित्र B में MR वक्र CA लंब के मध्य बिंदु B के दाएं से गुजरती है। औसत आगम, सीमांत आगम तथा मांग की लोच में संबंध को हमने आपको एक फार्मूला द्वारा बताया। AR इक्वल MR EP माइनस 1 बाई EP तथा MR बराबर AR EP माइनस 1 बाई EP। ये इसका औसत आगम, सीमांत आगम तथा मांग की लोच के बीच संबंध को बतलाता है। ओलिगोपोली अर्थात अल्पाधिकार क्या है? अल्पाधिकार या ओलिगोपोली एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें विभेदीकृत वस्तुएं बेचने वाली बहुत कम फर्में होती हैं। इस बाज़ार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है। प्रत्येक विक्रेता समस्त उद्योग के कुल उत्पादन के एक बड़े भाग को उत्पादित कर सकता है। कीमत स्तर प्रतिद्वंदी फर्मों की कीमतों के आधार पर घटता बढ़ता रहता है। कीमतों में
अनिश्चितता के कारण विक्रेता का मांग वक्र अनिश्चित होता है। इसीलिए इस बाजार में मांग वक्र विकुंचित होता है, अर्थात कीमत दृढ़ता प्राइस रिजिडिटी को दर्शाता है। इसमें दो फर्मों के बीच में कंपटीशन होता है। यदि एक फर्म किसी वस्तु के मूल्य को कम करता है तो दूसरी फर्म उस वस्तु के मूल्य को और भी अधिक घटा देती है, तो मूल्य को घटाने की प्रतियोगिता चलती रहती है। लेकिन यदि कोई फर्में अपने मूल्य को बढ़ाती है तो दूसरा फर्म उसका अनुसरण नहीं करता है। यह राजनीतिक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, जो एक ऐसे बाजार की विशेषता है कि जहां कई खरीदारों के लिए कुछ विक्रेता हैं। एक कुलीन तंत्र में एक कंपनी की परिचालन स्थितियों में परिवर्तन बाजार में अन्य कंपनियों के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। यह उन प्रतिक्रियाओं को उकसाता है जो ओलिगोपोली की कंपनियों की संख्या कम होने पर अधिक प्रासंगिक होती है। एक कुलीन तंत्र की विशेषता है आधिपत्य की अवस्था, जिसमें कुल वर्चस्व प्राप्त करने का संघर्ष है। मूल्य अनम्यता, बल में कीमतें स्थिर हैं, प्रतिस्पर्धा से बचना, कीमतों की प्रबलता और सभी विक्रेता स्थापित कीमतों को स्वीकार करते हैं। इनके जो प्राइस लीडर होते हैं, जो मूल्य डिसाइड करते हैं, बाकी सभी विक्रेता उसी कीमत को स्वीकार करते हैं, उसका फॉलो करते हैं और इस प्रकार से संयुक्त कार्यों की घटना अक्सर ट्रस्टों को जन्म देती है। एक ट्रस्ट एक आर्थिक या वित्तीय गठबंधन है, कंपनियों का एक समूह है जिसका उद्देश्य बाजार को विभाजित करके प्रतिस्पर्धा को कम करना और समाप्त करना है। जब ट्रस्टों का गठन होता है तो गुणवत्ता और ग्राहक सहायता के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को स्थानांतरित किया जाता है, क्योंकि कीमतों के संबंध में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहाँ पर मांग में अनिश्चितता के कारण विक्रेता का मांग वक्र अनिश्चित होता है, जिससे प्राइस रिजिडिटी कीमत पर दृढ़ता दिखाई देती है। ओलिगोपोली में अक्सर एक कार्टेल बनाता है, जहां कुछ प्रमुख कंपनियां उत्पाद की कीमत को बनाए रखने के लिए एक समझौता करती हैं। कार्टेल और ट्रस्टी दोनों ही बाजार पर दबाव बनाने की शक्ति रखते हैं। कार्टेल और ट्रस्टी फर्मों का एक समूह होता है। ट्रस्ट के विपरीत कार्टेल में शामिल कंपनियां कानूनी दायरे में स्वतंत्र रहती हैं। ओलिगोपोली के विपरीत को ओलिगोप्सन के रूप में नामित किया जाता है, जहां एक बाजार में बहुत बड़ी संख्या में विक्रेताओं से कुछ खरीदार होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ओलिगोपोली और एकाधिकार में क्या अंतर है? तो एकाधिकार और कुलीन तंत्र दोनों अपूर्ण प्रतियोगिता में योगदान करते हैं। एकाधिकार और कुलीन तंत्र के बीच अंतर यह है कि एकाधिकार में केवल एक आपूर्तिकर्ता या विक्रेता होता है जो बाजार पर हावी होता है, जबकि कुलीन तंत्र में एक ही उत्पाद के कुछ आपूर्तिकर्ता होते हैं। एकाधिकार में केवल एक फर्म होती है, लेकिन अल्पाधिकार में जो है कुछ ही ओलिगोपोली 1 या 10 तक की फर्में हो सकती हैं। जब किसी उत्पाद को किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक माना जाता है तो यह अक्सर ऐसे कानूनों को खो देता है जो एकाधिकार और कुलीन वर्गों के निर्माण को रोकते हैं। आगम वक्रों का महत्व। औसत आगम एवं सीमांत आगम का कीमत विश्लेषण में अत्यधिक महत्व है। सभी बाजारों में औसत आगम उत्पादक का मांग वक्र होता है। किसी भी फर्म अथवा उद्योग की एक वित्तीय स्थिति का आकलन औसत आगम तथा सीमांत लागत के माध्यम से किया जा सकता है। यदि बाजार में AR=AC औसत आगम औसत लागत के बराबर है तो इसका अभिप्राय यह है कि फर्म को लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से फर्म की संतुलन की अवस्था में को ज्ञात करने के लिए सीमांत आगम की अवधारणा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी फर्म की संतुलन अवस्था
उस अनुकूलतम उत्पादन मात्रा का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां सीमांत आगम तथा सीमांत लागत बराबर होती है, MR=MC। इस प्रकार से आर्थिक विश्लेषण में औसत तथा सीमांत आगम एक उपयोगी उपकरण कहे जा सकते हैं। सभी बाजार स्थितियों में MR वक्र को MC वक्र नीचे से काटता है, वहीं फर्म की संतुलन स्थिति निर्धारित होती है। इस संतुलन स्थिति के आधार पर फर्म के उत्पादन मूल्य तथा लाभ या हानि की स्थिति ज्ञात होती है।